हाय एवरीवन। हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उनको देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला संशोधन हुआ था 1951 में, जिसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और जिसमें भूमि सुधार कानून को संरक्षण दिया गया था और इसी के तहत 15 अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया था। सातवां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी थी, जो राज्यों की व्यवस्था थी, उसको समाप्त किया गया था और केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1967 में किया गया था, जिसके अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। और 26 था जिस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, 1971 में किया गया था, जिसमें कि प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था और पूर्व रियासतों के शासकों की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। 36 था वो था 1975 में, जिसके अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया था और जो भारत का 22वां राज्य बन गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसको मिनी संविधान भी बोला जाता है, जो कि 1976 में किया गया था और प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था और इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। उसके बाद था 52nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 1985 में ऐड किया गया था और जिसके अंतर्गत दल बदलू विरोध कानून को जोड़ा गया था और जो कि 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1989 में किया गया था, जिसमें मतदान या वोट देने की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1991 में किया गया था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा प्रदान किया गया था और विधानसभा व मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी, जो कि दिल्ली के उसमें कितनी होगी 10%। और 17th अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल करने का इसमें प्रावधान किया गया था। 71वां किया गया था 1992 में, जिसके अंतर्गत 3 भाषाएं, जिसको कि हम नमक से भी याद कर सकते हैं। N फॉर कोंकणी, M फॉर मणिपुरी, K फॉर कोंकणी, N फॉर नेपाली, M फॉर मणिपुरी, इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया था। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में किया गया था, जिसके अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और पार्ट 9 व 11 अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में किया गया था, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और पार्ट 9A व 12वीं अनुसूची में इनको ऐड किया गया था। और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किया गया था और अनुच्छेद 21A के तहत इसे को जोड़ा गया था। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ था, जिसमें SC और ST के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया था और अनुच्छेद 338A जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में किया गया था, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद का आकार और लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% तक का प्रावधान किया गया था कि 15% होंगे। और दल बदल कानून को भी मजबूत किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में था। 92nd अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, जिसके अंतर्गत 4 भाषाएं जिनको हम याद कर सकते हैं BDMS,
बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। चार भाषाओं को जोड़ा गया था, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 97th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 में किया गया था, जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों को संवैधानिक महत्व दिया गया था, जो कि पार्ट 9th बी में। और इसके बाद था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2014 में किया गया था, जिसके अंतर्गत NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी से संबंधित था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2015 में असंवैधानिक घोषित किया गया था। 99th जो है यो एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में किया गया था, जिसमें भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट लागू करने के संबंधित प्रावधान किए गए थे। और 101वां जो संविधान संशोधन है वो 2016 में लागू हुआ था, 2016 में आया था, जो कि GST गुड एंड सर्विस टैक्स लागू करने का संवैधानिक हक प्राप्त करता है, जो कि GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में आया था, जिसमें NCVT राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और अनुच्छेद 338 बी को भी ऐड किया गया था। और 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में आया था, जिसके अंतर्गत EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था और अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को भी ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 के तहत। 15(6) का मतलब किसी के साथ लिंग, सेक्स, जन्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और 10% आरक्षण होगा। और 16(6) नौकरियों के लिए था। और 104वां संविधान संशोधन जो कि 2020 में आया था, जिसके अंतर्गत SC ST के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया था। एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन को समाप्त कर दिया गया था 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। और 105वां जो संविधान संशोधन था 2021 में आया था, जिसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को SE BC और OBC की अपनी सूची बनाने की शक्ति प्राप्त की गई थी, जो कि 102 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग आएगा उसमें कौन कौन सी जाति होंगी, इसके लिए 105वां संविधान संशोधन है। और 106वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में आया था, महिला आरक्षण से संबंधित है। लोकसभा में, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में लगभग 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। थैंक यू।